निकाय चुनाव को लेकर के जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था वो सबके सामने आ गया है। अब नगर निगम और नगर पंचायत में आरक्षण जो बहुत ज्यादा सियासी चर्चा में रहा वो भी उसकी भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपने क्षेत्रीय अध्यक्षों को बदला है, तमाम संगठन में भी बदलाव दिखे हैं। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में प्रकाश पाल जी आए हैं। किस तरह से चुनाव को लेकर के वो अपनी रणनीति बना रहे हैं, उनसे बात कर लें। प्रकाश जी, आरक्षण की बात की जा रही थी, उस पूरे क्रम को पूरा कर लिया गया है। तमाम निगम में जो आरक्षण दिया गया है उसमें कुछ बदलाव भी देखा गया है। अगर आपकी बात की जाए, आपके क्षेत्र की बात की जाए, तो किस तरह से निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव के लिए आप तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी जो निकाय चुनाव पहले दिसंबर माह में प्रस्तावित थे उस समय भी पूरी तरह तैयार थी। समाजवादी पार्टी की साजिश के तहत जो एक चुनाव रुकवाने की कोशिश हुई थी, पिछड़ों को आरक्षण ना मिले इसके लिए कोशिश की थी, लेकिन योगी सरकार ने डेडिकेटेड कमेटी बनाकर अपनी प्रतिबद्धता जताई थी कि हम बिना पिछड़ों के आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। डेडिकेटेड कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिली और आज आरक्षण जारी हो चुका है। उसी के अनुसार 6 तारीख तक जो आपत्तियां हैं, जैसे ही अंतिम सूची का प्रकाशन होगा हम प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे और बाकी हमारी बूथ से लेकर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत स्तर तक पूरी तैयारियां हैं। हम तैयार हैं। प्रकाश जी, आप तैयार हैं। आपने कहा कि सरकार ने जो भी ओबीसी को लेकर आरक्षण करना था उसकी पूरी तैयारी की, डेडिकेटेड और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये काम किया गया। आपको तो ओबीसी विरोधी बताया जाता है, अखिलेश यादव तो चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। जातिवादी परिवारवादी पार्टियां जब सत्ता में होती हैं तो केवल अपने परिवार और कुछ अपने उनके खास लोगों का ध्यान रखती हैं, और जब सत्ता से बाहर होते हैं तब उनको पिछड़े याद आते हैं। पिछड़े सब देख रहे हैं, सब समाज देख रहा है, वो किसी के नहीं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि परिवारवादी पार्टियाँ सर्व समाज का भला नहीं कर सकती हैं। चुनौती किस चीज़ को मानते हैं? नई जिम्मेदारी मिली है, बहुत सारी चीज़ों को अभी समझना होगा। हालांकि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता नेता रहे हैं बीजेपी के, बहुत समय से संगठन में काम करते आए हैं, लेकिन चुनौती किस चीज़ को मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती विपक्षी दल नहीं है। हमारी चुनौती है कि जो हमने एक मानदंड और स्थापित कर रखे हैं उससे बेहतर करने की हमारे लिए चुनौती है। हम उसी चुनौती को मानकर और अपने अभियान में जुटे हैं। नगर निकाय चुनाव से अगर आगे बढ़ें तो लोकसभा का चुनाव है। इस बार बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव का हर बार होती है, लेकिन इस बार और ज़्यादा मानी जा रही है। ओबीसी की राजनीति के इर्द गिर्द दलितों पर प्रेम दिख रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ। तो इस चुनौती को और इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं आप? उनका किसी से नहीं प्रेम है, वो अपने परिवार में चाचा से भी नहीं प्रेम करें, किसी से ना करें, तो उनका प्रेम तो सब जग जाहिर है कि वो किसको प्रेम करते हैं। वो सारस को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन पिछड़े उमेश पाल और संदीप निषाद के यहाँ नहीं जा सकते हैं। इसी से उनका पिछड़ा प्रेम समझ में आता है। वो कहाँ जा सकते हैं? मैंने तो उनको कल कहा था कि भाई मध्य प्रदेश में जो चिड़ियाघर में चीता शावक जन्मे हैं उनको भी देखा हमें, अच्छा होता, उनका पशु पक्षी का प्रेम पता पड़ जाता। उनका एजेंडा सिर्फ संकीर्ण मानसिकता के साथ सेट नज़रिया है, उतने भर के लिए काम करते हैं। अगर उसका पालने वाला एक समुदाय विशेष का नहीं होता तो सारस भी उनका एजेंडा नहीं होता। उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि मुसलमान है इसलिए नहीं, लेकिन सारस की बात कर रहा हूँ इसलिए करता रहूँगा। तो अच्छा है, तो मैं कहा अच्छा, अगर उनको है सारस नहीं, अगर चीता देखने जाए, चूँकि मोदी जी लाए हैं, वो कतई नहीं जाएंगे। उनका पशु पक्षी प्रेम अगर हो तो कल ही वो बिल्कुल मध्य प्रदेश पहुँचें और वहाँ जाकर चीतों को, बच्चों को देख के आवें। प्रकाश पाल क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं कानपुर बुंदेलखंड के नवनियुक्त, और साफ तौर पे कह रहे हैं अखिलेश यादव पर हमला भी कर रहे हैं और अपनी पार्टी को एक नए रिकॉर्ड की ओर ले जाने की दावा भी कर रहे हैं। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।